students, welcome to your favorite channel, a channel that is loved by all, that is Mohit Institute channel. Now enjoy maths with your favorite and kind-hearted पर्सन दैट इज मोहित सर। बेटा आज हम आपके लेकर आ गए हैं कैलकुलस का एग्ज़ाम जो 31 तारीख को हुआ था, उसका एनालिसिस लेकर आ गए हैं। हम कुछ दिनों से बेटा काम में थे, इसलिए पेपर का एनालिसिस डालने में थोड़ा वक्त लग गया। थोड़ा हमने एक थ्योरी ऑफ इक्वेशन की सीरीज़ भी स्टार्ट की हुई है, और जिन बच्चों के एग्ज़ाम हो गए हैं, अगर उनके नए सिलेबस में थ्योरी ऑफ इक्वेशन आती है तो वह ज़रूर थ्योरी ऑफ इक्वेशन की सीरीज़ को देखे। ये बेटा बिल्कुल फ्री सीरीज़ है, और जिनकी दूसरी बुक आती है मैं उन पर भी अलग से एक सीरीज़ बना दूंगा। सबसे पहले बच्चे मेरे को बताएंगे ये एग्ज़ाम कैसा हो गया, इस एग्ज़ाम के बारे में वो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और ये जो एग्ज़ाम इससे पहले मैंने CBSE इससे पहले मैंने 2023 का भी कैलकुलस का एग्ज़ाम डाला था, वो आप चेक कर सकते हैं। बेटा एग्ज़ाम तो सेम आया है, पर कुछ में वेटेज में कुछ जो एक दो चैप्टर है उनकी वेटेज 2023 की डिफरेंट है और 2024 की डिफरेंट है। वो जब हम एनालिसिस करेंगे तब आपको बताएंगे। और दूसरी बात है जो है लाइव लेक्चर का, इसके लाइव लेक्चर के लिए हमें कंडीशन चाहिए 1000 सब्सक्राइबर। आप बहुत धीरे धीरे सब्सक्राइब कर रहे हैं, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करेंगे तभी हम लाइव लेक्चर डाल सकते हैं। और जो बच्चे मुझसे पर्सनली पढ़ना चाहते हैं, देखो बेटा ऐसे वक्त है, ऐसे अवसर दोबारा नहीं मिलेंगे। वो मुझे व्हाट्सएप नंबर पर वो मेरा डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वो मुझसे वीडियो कॉल भी पढ़ सकते हैं। मैं पिछले बेसिक से बेसिक स्टेप से कराऊंगा। आप किसी के पास मर्जी चल जाएं, जो मर्जी पेमेंट पे फिल कर दें, सभी ग्रुप्स में पढ़ाते हैं। मैं एक एक बच्चे को भी पढ़ाने को तैयार हूँ। अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो इससे बेस्ट मौका आपको नहीं मिलेगा। तो इसलिए आपकी पहली ड्यूटी तो बनती है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। 1000 सब्सक्राइबर करेंगे और वॉच टाइम बढ़ाएंगे। देखो बेटा वॉच टाइम करेंगे तो वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर से ही हमें ये सब स्टार्ट होगा, हम लाइव लेक्चर डाल सकेंगे। और नहीं तो तब तक जो बच्चे मुझसे पढ़ना चाहते हैं वो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैंने व्हाट्सअप अपना डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, मैं उनको वीडियो कॉल पर बेसिक से बेसिक पढ़ाने को तैयार हूँ। अभी हम एनालिसिस करने जा रहे हैं। देखो एनालिसिस क्या है, सबसे पहले देखो जो यूनिट 1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, ये स्टेट एंड प्रूव आर्किमिडीयन प्रॉपर्टीज आई है। ये प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर में से आया हुआ है। जो फर्स्ट का बी पार्ट है, शो दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। बेटा मेरे पास प्रिसाइज की पुरानी बुक है, उसमें तो ये क्वेश्चन नहीं है, परंतु स्पेक्ट्रम में है। इस टाइप का क्वेश्चन आगे भी आया हुआ था, पिछले साल भी आया है। पिछले साल √2 इज एन इरेशनल नंबर आया था, अभी √5 इज एन इरेशनल नंबर आया, आप देख सकते हैं। ये क्या था √2, अभी आया है √5। उसके बाद हम आगे चलते हैं। जो सेकंड का ये पार्ट है, ये भी प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर में से आया है। GLB एंड LUB फाइंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एंड लीस्ट अपर बाउंड। उसके बाद जो सेकंड का बी पार्ट है, वो सेकंड चैप्टर लिमिट एंड कंटिन्यूटी में से आया हुआ है। ये बेटा आसान था, आपने कर लिया होगा। थर्ड का जो ये पार्ट है वो भी लिमिट एंड कंटिन्यूटी में से आया हुआ है। मेरे पास पुरानी बुक है, उसमें से x इंटू साइन 1/x लिखा हुआ या x इंटू कोस 1/x लिखा है। सेम ही कंसेप्ट है, 0 इंटू बाउंडेड। अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में बता सकता है, मैं उसको ये सब समझा दूंगा। जो थर्ड का बी पार्ट है, ये बेटा मेरे को बुक में नहीं मिला, मेरे लिए ये न्यू है। हो सकता है ये न्यू एडिशन में हो, वो आप चेक कर सकते हैं। कई बच्चे इसको क्या करेंगे, रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड करेंगे। वो कहेंगे रेसिप्रोकल किया तो इनइक्वालिटी चेंज हो गई। ये बेटा गलत हो जाएगा। ये कैसे करना है आपने ध्यान से देखो, ऊपर 1 पॉजिटिव है, नीचे वाली टर्म नेगेटिव होगी, इसलिए ओवरऑल नेगेटिव आया। तो इसके सेकंड स्टेप क्या है, नीचे वाली टर्म को आप नेगेटिव कर दोगे। 2 - 3x क्या हो जाएगी, <0। यहाँ से x की इनक्वालिटी आ जाएगी, उस हिसाब से सोल्यूशन आ जाएगा। इंटरवल आपने पढ़े हुए हैं, क्लोज्ड इंटरवल, ओपन इंटरवल, सेमी क्लोज्ड। अगर नहीं पढ़े तो मेरी थ्योरी ऑफ इक्वेशन वाली सीरीज देख लें, उसमें से आपको पता चल जाएगा। इसके बाद बेटा हम आगे चलते हैं, आगे आ जाओ। आगे जो देखो, जो फोर्थ का ये पार्ट है वो इंडिटरमिनेट फॉर्म में से आया हुआ है। जो फोर्थ का बी पार्ट है, ये लेट y इज इक्वल टू टेक log on बोथ साइड। जिन्होंने डेरिवेटिव अच्छा किया वो कर सकते हैं। जो फोर्थ का बी पार्ट है वो भी इंडिटरमिनेट फॉर्म में से आया हुआ है। जो फिफ्थ का ये पार्ट है लेबनिज थ्योरम, ये ध्यान से देखिए, 2024 के पेपर में मैंने आपको दिखाई थी, ये देखो आई हुई है। यहाँ भी फिफ्थ का ये पार्ट आया था और यहाँ भी फिफ्थ का ये पार्ट ही है, ये सेम ही आ गई। जो फिफ्थ का बी पार्ट है, y इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x है। ये बेटा मेरे को नहीं मिला, हो सकता न्यू एडिशन में हो। इसमें साइन हाइपरबोलिक इनवर्स का डेरिवेटिव जो 1/√x² होता है, उसको स्टार्ट करके y(n)0 करना है। y(n)0 का कंसेप्ट सेम ही लगेगा। जो सिक्स का ये पार्ट है वो आप देख सकते हैं, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। अभी सभी जनरल थ्योरम्स या मीन वैल्यू थ्योरम्स के टॉपिक में से है। मीन वैल्यू थ्योरम उन्होंने प्रिसाइज में नाम दिया है, स्पेक्ट्रम में उन्होंने जनरल थ्योरम्स नाम दिया हुआ है। ये सिक्स का ये मीन वैल्यू थ्योरम में से थ्योरम आई है। जो सिक्स का बी पार्ट है
डिस्कस एप्लीकेबिलिटी ऑफ रोल्स थ्योरम। देखो जब कह देते हैं वेरीफाई, वेरीफाई का मीनिंग है तो थ्योरम लगेगी ही लगेगी। एप्लीकेबिलिटी का मीनिंग है अभी कोई ना कोई कंडीशन पर हो सकता है थ्योरम लग जाए, हो सकता है फेल हो जाए। अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो जो एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स है, इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल लें और राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल लें, लेफ्ट और राइट सेम नहीं आएंगे, इसका मीनिंग ये नहीं लगेगी। देखो अनएक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन आया, टीचर्स कहते हैं सिंपल सिंपल कर लो, पर आप देख लो इस टाइप का क्वेश्चन है। इसलिए मैं कहता हूँ ओनली एग्जाम्पल्स ना करो, सम भी करो। ऐसे अपने पैसे वेस्ट मत किया करो, अच्छी तरह पैसे लगाएं। टीचर भी अच्छे का चुनाव करें, गलत टीचर का चुनाव भी बच्चे का करियर बर्बाद कर सकता है। देखो लाइफ में हर एक चीज़ एक बार ही आएगी, स्टडी भी एक बार ही आएगी। मेरे पास ऐसे स्टूडेंट भी आते हैं जो कहते हैं हमारे पिछले साल बर्बाद हो गए, हमको पिछला टॉपिक कराओ। देखो क्या बेनिफिट हुआ इस पर। इसलिए गलती ना करें, टीचर का चुनाव भी सही करें। हम 7th के ये पार्ट की बात करते हैं, फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ रूट 17। ये मीन वैल्यू थ्योरम में से आया हुआ है, ये कंसेप्ट वही है, बस स्टेटमेंट चेंज है इसलिए मैंने न्यू लिख दिया। उसके बाद भी साइन एक्स, ये भी लेट वाई जो ऊपर आया था 4th का जो ए पार्ट था उसका सेम ही आया हुआ है, 7th का बी पार्ट। ठीक है, ये न्यू मैंने लिखा है, कंसेप्ट वही है। जो 8th का ए पार्ट है कोची मीन वैल्यू थ्योरम, ये मीन वैल्यू थ्योरम में से है। और जो बी पार्ट है मैक्लैरिस एक्सपेंशन ऑफ साइन एक्स, ये भी मीन वैल्यू थ्योरम में से है, जो टेलर थ्योरम वाली लास्ट वाली एक्सरसाइज है। ये जिससे मैंने पेपर लिया था उसने थोड़ा सा सोल्व किया हुआ है, ये लगरंजे की टाइप में से ये थोड़ा सा सोल्व किया हुआ है। ये उसने हो सकता है लगरंजे वाला सम, रोल वाला सम सोल्व किया हो, कोई भी सम हो सकता है। आगे हम बताएं। देखो बेटा अगर हम वेटेज की बात करते हैं, अगर हम पहले चैप्टर पर आते हैं, देखें ध्यान से, जो फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट में से देखें जो प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर है, उसमें से क्या है 3, 6 और 9, 3 क्वेश्चन आए हैं जो 2024 अभी के एग्ज़ाम में आए हैं। अगर हम 3 के एग्ज़ाम में देखें, यहाँ पर आ जाओ, इसमें से क्या हुआ है, इसमें से 2 क्वेश्चन ही आए हुए हैं। तो देखो डिफरेंट होगी ना वेटेज। और फर्स्ट का ये भी, सेकंड का ये यहाँ पर लिमिट का क्वेश्चन है। इसके बाद हम लिमिट एंड कॉन्टीन्यूटी में चलते हैं, उसमें से आप ध्यान में से देखें, ध्यान से देखें, सेकंड का बी पार्ट, थर्ड का ए पार्ट, ये लिमिट एंड कंटिन्यूटी का है, मीनिंग 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। ध्यान से देखें, मैं रियल नंबर थोड़ा और ध्यान से देखें, फर्स्ट का ए बी, सेकंड का ए और थर्ड का बी, मीनिंग 12 मार्क्स का काम आया। परंतु इसमें देखें सिर्फ 6 मार्क्स का काम आया। देखो कितना डिफरेंस आ गया। कई टीचर, बहुत से टीचर ऐसे कहते हैं वेटेज के हिसाब से चलो, देखो वेटेज तो आई नहीं। फिर आगे चलें, जो लिमिट एंड कंटिन्यूटी है उसमें से सेकंड का बी और थर्ड का ए 6 मार्क्स का आया इस पेपर में, पिछले पेपर में। चलो ये ठीक है, ये भी 3 और 3 6 मार्क्स का आया। आगे चलते हैं, आगे आए, आगे ध्यान से देखें, जो पिछला एग्ज़ाम है उसमें जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म का पेपर है, उसमें से थर्ड का ए इनडिटर्मिनेट फॉर्म का है और थर्ड का बी, मीनिंग 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। और जो हम 2024 में आए, चलो ये बेटा सेम ही है, ये भी 4th का ए और 4th का बी 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। उसके बाद हम आगे फिर यहाँ चलते हैं, यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन कौन सा है, प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर का। ये देखो 3 और 6, चलो एक और ये भी आ गया 3 और 9, फिर भी इसमें 9 का है उसमें 12 का है, फिर भी डिफरेंस है। उसके बाद देखें ध्यान से, लिमिट में से, उसके बाद हम आए सक्सेसिव डेरिवेटिव में से। सक्सेसिव डेरिवेटिव में क्या है, ये 2 क्वेश्चन है, 3 और 3 6 मार्क्स के। परंतु इधर आए, इधर में क्या है, इधर भी सक्सेसिव डेरिवेटिव के 2 ही क्वेश्चन आए 6 और 6 मार्क्स के। मीन वैल्यू थ्योरम्स पर आते हैं। मीन वैल्यू थ्योरम में क्या है, मीन वैल्यू थ्योरम में क्वेश्चन आए हुए हैं ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, मतलब 3 6 9 12 और 15, ये बेटा सेम है 3 6 9 12 और 15। ठीक है, उसके बाद हमारा चैप्टर रह गया डेरिवेटिव ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शंस में हम आते हैं, उसमें से कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ पर, अगर ध्यान से देखें, डेरिवेटिव ऑफ हाइपरबोलिक में आया हुआ है, कौन सा है, कौन सा है, ये तो नहीं है। और ध्यान से देखो, इसमें भी मिल ही नहीं रहा। डेरिवेटिव हाइपरबोलिक का कौन सा क्वेश्चन है, देखो मिल ही नहीं रहा डेरिवेटिव का। ये रहा 6th का ए पार्ट, 3 मार्क्स का है। और अगर हम दूसरे में देखें डेरिवेटिव हाइपरबोलिक का क्वेश्चन, तो उसमें हमें कौन सा मिलता है, अगर उसको हम ध्यान से देखें डेरिवेटिव ऑफ हाइपरबोलिक के क्वेश्चन को, तो वो हमें मिलता है
देखो बेटा, इसमें तो हमें क्वेश्चन ही नहीं मिल रहा डेरिवेटिव हाइपरबोलिक का, कोई भी नहीं क्वेश्चन मिल रहा ना। फिर से देखो, ये तो इंडिटरमिनेट फॉर्म के हैं। देखो डेरिवेटिव हाइपरबोलिक का क्वेश्चन ही नहीं आया, इसमें आया हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि वेटेज के अनुसार ना चले। वेटेज कभी किसी पेपर की कैसे हो, किसी की कैसे होती है, आपको कंसेप्ट आना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करें। देखो आपका ही बेटे बेनिफिट है। जो लोग लाखों की करोड़ों की कमाई कर रहे हैं वो नहीं इन चीज़ों पर ध्यान दे रहे, और मैं देखो बेसिक से बेसिक कंसेप्ट पर ध्यान दे रहा हूँ। और जो बच्चे कहते हैं ना मेरे को मैथ नहीं आता, बेटा ऐसी बात नहीं है। देयर इज़ नो फियर व्हेन मोहित सर इज़ हेयर। जब मैं आपके साथ हूँ तो मैथ तो आपको आ ही जाएगा। इसलिए मुझसे पर्सनली नया सेमेस्टर स्टार्ट होगा। कोई सेमेस्टर के जो बीएससी के, बीटेक के, मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया हुआ, किसी भी टाइप का कोई भी स्टूडेंट पढ़ना चाहता है, मैंने डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिया है। और किसी प्रकार का उसे डाउट है, जो कोई भी करियर रिलेटेड, जो कोई भी गाइडेंस भी लेना चाहता है, तो मुझे फ़ोन पर पूछ सकता है। इस चैनल का ज़्यादा से ज़्यादा आपके विकास, आपके शेयर के साथ ही आपके मेरे प्रयास से और सबसे ज़्यादा आपके प्रयास से ये चैनल सफल होगा। इस चैनल का बेनिफिट कीजिए, इस चैनल को आगे से आगे बढ़ाएं, तभी आगे से आगे बढ़ाएं। मैं अपनी तरफ से प्रयास कर रहा हूँ, आप अपनी तरफ से करें, और मौज में रहे, अच्छे रहे, आपका जीवन अच्छा चलता रहे। थैंक्स।